पृथ्वी एक जवान और खूबसूरत लड़की होती है और उसे एक अदर कास्ट के लड़के से प्यार होता है जिसका नाम होता है जिग्नेश। वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने आपस में साथ जीने और मरने की कस्में खाई थीं। वो दोनों एक साथ ही पढ़ा करते थे। पहले उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है, उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। फिर जिग्नेश अपने घर बात करता है और पृथ्वी अपने घर बात करती है। पृथ्वी घर जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है कि पापा, मैं एक जिग्नेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करना चाहती हूँ। जिस पर पृथ्वी के पापा पूछते हैं कि उसकी कास्ट क्या है, तो पृथ्वी कहती है कि वह अदर कास्ट का है। तो इस पर पृथ्वी के पापा साफ साफ मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ इंटर कास्ट मैरिज नहीं होती है। लेकिन पृथ्वी जिग्नेश से शादी करने पर अड़ जाती है और उधर जिग्नेश भी होता है, वह भी अपने फैमिली में काफ़ी ज़्यादा अड़ जाता है कि मैं पृथ्वी से ही शादी करूँगा। जिग्नेश के माता पिता भी इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ थे। उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ अदर कास्ट की लड़की नहीं आएगी। लेकिन फिर जिग्नेश और पृथ्वी ने अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी कर ली और फिर दोनों ने एक अलग आशियाना बनाया। चूँकि दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राज़ी नहीं थे, इसलिए शादी के बाद दोनों के घर वालों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद जिग्नेश ने एक रूम किराए पे लिया और वो दोनों आराम से और प्यार से रहने लगे। शादी के बाद जिग्नेश ने एक फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। फर्नीचर का उसने गोडाउन बनाया, काफ़ी अच्छा चलने लगा उसका बिजनेस। उसके बाद धीरे धीरे शादी के धीरे 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। 4 साल गुजर जाते हैं लेकिन उनको कोई भी बच्चा नहीं होता है और धीरे धीरे 8 साल भी गुजर जाते हैं। उसके बाद अचानक से पृथ्वी की लाइफ में उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम नीलेश होता है, उसकी एंट्री हो जाती है। चूँकि उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि शादी से पहले तो सब मज़े होते हैं, न किसी जिम्मेदारी की चिंता होती है, न पैसे की चिंता, न खर्चे की चिंता। तो वो पहले शादी से पहले आराम से जी रहे थे। लेकिन जब शादी हो जाती है तो जिग्नेश और पृथ्वी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे, कभी खर्च को लेकर, कभी बच्चे को भी लेकर, क्योंकि 8 साल हो गए थे, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो इस पर नीलेश की एंट्री हो जाती है, सोने पे सुहागा। तो जो पृथ्वी होती है वो नीलेश को आने की जगह दे देती है। पृथ्वी का पुराना प्यार जाग जाता है और वो नीलेश को आने की एंट्री दे देती है। उसके बाद वह अपने पति जिग्नेश को कहती है कि मेरा एक पुराना दोस्त है, वह भी बहुत अच्छा है, उसका भी बहुत अच्छा खासा कारोबार है, तुम ऐसा करो, तुम उसके साथ पार्टनरशिप करो और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करो। तो जिग्नेश को लगता है कि मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, जो वो सजेशन दे रही है तो अच्छा ही दे रही होगी। तो वह जो जिग्नेश होता है नीलेश से जाकर मिलता है और उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, यानी उनकी जो बॉन्डिंग होती है अच्छी खासी बन जाती है। चूँकि नीलेश और पृथ्वी पहले से ही मिले हुए होते, उन्हें तो दोस्ती करनी ही थी जिग्नेश से, तो फिर जिग्नेश और नीलेश की दोस्ती हो जाती है। फिर जिग्नेश नीलेश से कहता है कि हम ये फर्नीचर का जो काम है इसको बड़े स्तर पे करते हैं, बड़ा काम करते हैं, एक बड़ा सा गोडाउन बनाते हैं, एक बढ़िया सा फर्नीचर हाउस बनाते हैं, एक बढ़िया सा शोरूम खोलेंगे, उसके बाद अपना काम चालू करते हैं। तो जिग्नेश को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद जिग्नेश और नीलेश एक फैक्ट्री को किराए पे लेते हैं और वहाँ जाते हैं। तो वह देखते हैं कि साइट उन्हें पसंद आती है, दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं और उसके बाद उनकी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। उसके बाद नीलेश और पृथ्वी दोनों एक प्लान बनाते हैं और प्लान में ये होता है कि अब जिग्नेश को रास्ते से हटाना है। उसके बाद एक दिन नीलेश फ़ोन करता है जिग्नेश के लिए कि आओ यार कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। जिग्नेश भी उसी फैक्ट्री के साइट पे पहुंच जाता है। दोनों लोग शराब पीते हैं और जो नीलेश होता है जिग्नेश की शराब में साइनाइड मिला देता है और जिग्नेश जैसे ही शराब पीता है कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। नीलेश ने उस फैक्ट्री में पहले से ही 15 फीट गड्ढा खोद के रखा था और जब जिग्नेश की मौत हो जाती है नीलेश जिग्नेश को वहाँ दफना देता है और फिर उसके बाद उस गड्ढे को ढक दिया जाता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजा यदुवंशी और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ, एक ऐसी सनसनीखेज घटना के साथ
जिस घटना ने आज पूरे देश को चौंका दिया है, पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। और ये वैसे घटना पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। ये हमारे समाज में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं कि पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दे रही हैं। तो आइए इस कहानी के जरिए इस घटना को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला गुजरात के जामनगर का है, जहां पर एक पृथ्वी नाम की लड़की होती है और उसकी दोस्ती एक नीलेश नाम के लड़के से होती है। नीलेश और पृथ्वी एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, साथ में कॉलेजेस जाया करते थे, साथ में वापस ही आया करते थे, साथ खाते पीते थे, साथ घूमते थे और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। कॉलेज ख़त्म होता है, उसके बाद जो नीलेश होता है वह अपना एक व्यापार शुरू करता है और फिर व्यापार में थोड़ा व्यस्त हो जाता है, जिसके बाद वह पृथ्वी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी और नीलेश में दूरियां आने लगती हैं। पृथ्वी नीलेश से कहती है कि तुम मुझे अब टाइम नहीं देते, तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। नीलेश कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब भी वैसा ही प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे काम भी तो करना है, आगे चल के हम शादी करेंगे तो फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इसी बीच पृथ्वी की लाइफ में एक जिग्नेश नाम के लड़के की एंट्री होती है। वह पृथ्वी से दोस्ती करता है, फिर उनकी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर पृथ्वी और जिग्नेश की दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि नीलेश की एंट्री जो थी वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि पृथ्वी अपनी लाइफ से नीलेश को बाहर निकाल देती है और फिर दोस्ती इतनी बढ़ जाती है कि दोनों शादी तक पहुंच जाते हैं। चूँकि पृथ्वी और जिग्नेश की शादी में घर वालों की रजामंदी नहीं होती है, इस वजह से दोनों को एक फ्लैट किराए पे लेना पड़ता है और वहाँ जाके रहने लगते हैं। फिर जिग्नेश अपने एक फर्नीचर का व्यवसाय शुरू करता है और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन शादी को 5 साल गुजर जाते हैं, उनको कोई भी संतान नहीं होती है। लेकिन जब उन दोनों के ऊपर फैमिली की जिम्मेदारी पड़ती है, खर्चा दिखता है, खर्चे की जिम्मेदारी आती है, तो उन दोनों के बीच छोटे मोटे झगड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। शादी को 8 साल हो जाते हैं, ये नोक झोंक धीरे धीरे चलती रहती है, लेकिन उनको संतान कोई भी नहीं होती है। लेकिन अचानक से पृथ्वी की लाइफ में नीलेश की एंट्री फिर से हो जाती है। यानी जो पृथ्वी का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, उसकी एंट्री पृथ्वी की लाइफ में फिर से हो जाती है। वह दोनों फिर से फ़ोन पर बात करने लगते हैं। अब पृथ्वी के दिल में जो नीलेश के लिए पुराना जो सोया हुआ प्यार था वो फिर से जागने लगता है। उसे लगता है कि जिग्नेश अब मेरे लायक नहीं है, जो नीलेश था वही अच्छा था। अक्सर ऐसा होता है कि जिम्मेदारी जब पड़ती है तो हमें फिर वो रिश्ता अच्छा नहीं लगता है, फिर से हमें पुराने एक्सेस की याद आने लगती है। तो पृथ्वी और नीलेश फिर एक प्लान बनाते हैं कि अगर हमें ऐसे ही मिलते रहना है तो क्यों ना हम जिग्नेश और नीलेश की दोस्ती करा दें आपस में। तो एक बार ऐसा होता है कि जिग्नेश अपने शोरूम से वापस घर पे आता है, तो पृथ्वी जिग्नेश से कहती है कि आज मुझे बाजार में एक मेरा दोस्त मिला पुराना, जिसका नाम नीलेश है और उसका भी एक फर्नीचर का व्यवसाय है, यानी फर्नीचर का बिजनेस है और उसका काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो हम दोनों ने आपस में बैठकर चाय पी, फिर बात करी, तो हमने एक प्लान बनाया, क्यों ना तुम और नीलेश आपस में पार्टनरशिप करो और एक और भी बड़ा बिजनेस खोलो, यानी और भी बड़ा शोरूम खोलो। तो जिग्नेश को लगता है कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है और उसका दोस्त है तो सही बात कह रही होगी, तो वो दोनों इस बात को मान जाते हैं। फिर जिग्नेश और नीलेश की मुलाकात कराई जाती है। फिर जब नीलेश का घर आना जाना शुरू हो जाता है तो पृथ्वी और नीलेश की दोस्ती और भी गहराने लगती है, यानी उनका जो प्यार था फिर से बढ़ने लगता है और आखिरकार वो एक खतरनाक प्लानिंग बनाते हैं। नीलेश और पृथ्वी ये प्लानिंग बनाते हैं कि अब जिग्नेश को रास्ते से हटाना चाहिए। तो प्लान के तहत फिर नीलेश जिग्नेश से कहता है कि मैंने एक साइट ढूंढी है फैक्ट्री के लिए, चलो उसको देखने चलते हैं। फिर जिग्नेश और नीलेश और पृथ्वी साथ में उस फैक्ट्री की साइट पर जाते हैं जो उन्होंने किराए पे ली थी। तो नीलेश को बहुत पसंद आती है साइट, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हम इस पर अब बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उसके बाद एक दिन नीलेश जिग्नेश को फ़ोन करता है, जो कि उनके प्लान में शामिल था। नीलेश कहता है जिग्नेश से, आओ यार बहुत दिन हो गए, कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। तो जिग्नेश कहता है हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जिग्नेश नीलेश के साथ उस फैक्ट्री पे पहुँच जाता है, जहाँ पर नीलेश ने पहले ही 15 फीट, कम से कम 12 से 15 फीट गड्ढा खोद के रखा होता है। नीलेश और जिग्नेश दोनों शराब पीने लगते हैं, लेकिन नीलेश जिग्नेश की शराब में साइनाइड मिला देता है, जिसके बाद जिग्नेश जब शराब पीता है और तुरंत ही जिग्नेश की मौत हो जाती है। फिर नीलेश उस गड्ढे में जिग्नेश की लाश को दफन कर देता है, ऊपर से मिट्टी डाल देता है। उसके बाद वह फैक्ट्री को
छोड़ देता है, यानी किराए पे नहीं लेता है। फिर उसके बाद आराम से नीलेश और जो पृथ्वी होते हैं उनका मिलना जुलना वैसा ही रहता है। उधर जिग्नेश के घर वाले वैसे तो जिग्नेश से कांटेक्ट नहीं रखते थे, उससे गुस्सा थे क्योंकि जिग्नेश ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, इसलिए उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। लेकिन 1 महीने में या 2 महीने में बात हो जाती थी, लेकिन उधर 5-6 महीने हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिग्नेश का एक भतीजा होता है, वो अक्सर अपने चाचा से फ़ोन कॉल्स किया करता था क्योंकि उससे अपने चाचा की काफ़ी ज़्यादा बनती थी। तो वह जब उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, जिग्नेश का भतीजा अपनी चाची को कॉल करता है और चाची से कहता है कि चाचा की कॉल नहीं लग रही है, बहुत दिन से मैं उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। तो इस पर पृथ्वी अपने भतीजे से कहती है, यानी जिग्नेश के भतीजे से कहती है कि तुम्हारे चाचा जो 6 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं पैसे कमाने के लिए। तो उनका भतीजा कहता है अच्छा फिर कब आएंगे? तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं कब आएंगे। तो इस पर भतीजा कहता है कि मुझे कांटेक्ट नंबर दे दो उनका ऑस्ट्रेलिया वाला। तो पृथ्वी कहती है उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर फ़ोन कॉल्स अलाउ नहीं है, उनके फ़ोन वहाँ पर अलाउ नहीं है, जब आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो फिर जिग्नेश का भतीजा होता है वो मान जाता है। फिर धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है, वो ऐसे ही सबको टाल देती थी बात कह के कि वहाँ पर बात नहीं हो सकती, कांटेक्ट नहीं हो सकता था। और धीरे धीरे ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन जिग्नेश के घर वाले जब भी कॉल करते थे वो हमेशा यही बात कहती थी कि नहीं उनसे बात नहीं हो सकती, मेरी भी बात नहीं हो रही है। तो आखिरकार जो जिग्नेश का भतीजा होता है वो कहता है कि चाची आप मुझे मेरे चाचा का पता दो, मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ पर उनसे मुलाकात करूँगा। तो इस पर पृथ्वी कहती है कि मुझे उनका एड्रेस नहीं मालूम, ना ही फ़ोन नंबर पता है। तो इस पर जिग्नेश के घर वालों को कुछ ज़्यादा ही शक हो जाता है। फिर इस पर जिग्नेश के जो बड़े भाई अशोक होते हैं वो बार बार कॉल करने लगते हैं पृथ्वी को कि सच सच बताओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पति अपनी पत्नी को एड्रेस ना दे, फ़ोन नंबर ना दे, सच सच बताओ क्या माजरा है। तो इस पर पृथ्वी फिर आखिरकार घबरा जाती है और वह चुपचाप फिर अशोक को फ़ोन करती है, यानी जिग्नेश के बड़े भाई को, और उनसे कहती है कि भैया मुझे कुछ आपसे बात करनी है। तो अशोक कहते हैं ठीक है घर आ जाओ, बता जाओ क्या बात है। तो पृथ्वी घर जाती है अशोक के और अशोक को बताती है कि ऐसी सी बात है, 2 साल पहले हमने जिग्नेश को मार दिया और उनकी लाश को दफन कर दिया। फिर अशोक जाते हैं, थाने जाते हैं और थाने में जाकर पृथ्वी के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं। फिर पुलिस आती है, वो नीलेश को और पृथ्वी को गिरफ्तार करती है और सारी बातें पूछती है। नीलेश और पृथ्वी ये सारी बातें और यह जुर्म होता है कबूल कर लेती हैं और बता देती हैं कि उस वाली फैक्ट्री में हमने गड्ढा खोदकर जिग्नेश को 15 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया है। फिर पुलिस उस इंडस्ट्रियल एरिया में जाती है और ड्रिलिंग करके उस लाश को निकाल लेती है। वहाँ पर 2 साल के बाद कोई लाश तो नहीं रहती है, मतलब लाश पूरी तरह से गायब हो चुकी है, लेकिन सिर्फ कंकाल ही मिलता है जिग्नेश का और उस कंकाल को लैब भेज दिया जाता है जहाँ पर उस कंकाल के DNA टेस्ट किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वो कंकाल जिग्नेश का है या नहीं। इस घटना के बाद पृथ्वी के मायके वाले, पृथ्वी के ससुराल वाले हैरान हो गए कि जिन्होंने दोनों ने घर वालों के मंजूरी के बगैर लड़ झगड़ कर शादी की, उसके बाद इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वी ने अपने पति जिग्नेश को मार दिया। इसमें किसकी गलती थी? क्या जिग्नेश की गलती थी कि उसने प्यार किया पृथ्वी से और शादी कर ली, या पृथ्वी या नीलेश की गलती थी? क्योंकि पृथ्वी और नीलेश अब बचेंगे तो है नहीं, उन्हें भी उम्र कैद होगी, वो भी अपना सारा जीवन जेल में काटेंगे। हमारे देश में हो क्या रहा है? नए हर रोज नई खबरें आ रही हैं। ऐसा कोई दिन जा नहीं रहा है कि जिस दिन एक पत्नी अपने पति को मार नहीं रही है। बाकी इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। और ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसी सनसनीखेज घटनाओं की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।